Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. In the previous classes, we discussed the different types of topics related to the employability skills, and the chapter that is the basic ICT, communication skills, self management, entrepreneurship, and green skills. So there are different types of chapters we learn and read in the previous classes, and in this classes we have to just discuss about the some uh, digital document, you can say that, word processing. So word processing, we all learn about the word processing in the previous classes, the basic of the word processing also. ठीक है, पिछले क्लासेस में जो हमने जो बेसिक जो हैं वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं वो हमने पिछले क्लास में पहले भी देख रखे हैं. तो अब हम लोग, क्योंकि एक्चुअली सिलेबस थोड़ा सा इसमें घटा है, अब एक्चुअली पहले पार्ट बी में जो सिलेबस थे वो उसमें जो है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एक एक्स्ट्रा था, ईमेल मैसेजिंग था. तो अब इस जो नए सिलेबस हैं उसमें हमारा ऑलमोस्ट ये डिजिटल प्रेजेंटेशन और ईमेल मैसेजिंग ये हट चुका है, और जो हमारा जो अब जो कंटेंट है वो पहला है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको डिजिटल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, एंड स्प्रेडशीट, एंड नेक्स्ट वन दैट इज लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो जनरली और एक चैप्टर है वेब एप्लीकेशन. तो जनरली 4 चैप्टर हमें अब पार्ट बी में पढ़ने हैं. तो उसका पहला चैप्टर जो है सबसे पहले हमारा है वर्ड प्रोसेसिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसे बोल सकते हो. सो इन दिस वीडियो वी हैव टू लर्न अबाउट द some formatting features, some different types of styles in वर्ड ओपन ऑफिस राइटर. सो इस ओपन ऑफिस राइटर में बहुत सारे स्टाइल्स हैं जिसे हमें इस टाइम में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में सीखना है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट, दैट मीन्स व्हिच टाइप ऑफ स्टाइल्स दैट आर अपीयर इनटू अ डॉक्यूमेंट. सो फर्स्ट थिंग दैट इज व्हाट इज स्टाइल. स्टाइल होता क्या है? जनरली वी ऑल नो अबाउट दैट. स्टाइल इज a collection of various formatting tools. Through the style we can just we can formatting the different types of documents, different types of selected text, different types of shapes. So style is a complete you can say that it's a collection of various formatting features. ये जो क्या होता है, जो स्टाइल होता है, ये बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे हर तरह के फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं. तो जनरली हम लोग देखते हैं देयर आर सम एडवांटेज ऑफ द स्टाइल्स. सो फर्स्ट दैट इज अ styles means maintain consistent formatting in a document. that means कि ये जो क्या करता है, स्टाइल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेटिंग करते हैं. मैंने पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट के जो भी फॉर्मेटिंग होते हैं, चाहे वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो, चाहे वो फॉन्ट स्टाइल हो, फॉन्ट साइज हो, ये सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग स्टाइल के ही थ्रू हम लोग इसे फॉर्मेट करते हैं. Now the next one, that is we can change also the different types of formatting features through the style also. हम लोग स्टाइल के थ्रू बहुत सारे फॉर्मेटिंग चेंजेस भी करते हैं. अगर हमें कोई अगर हमें कोई पैराग्राफ में चेंजेस करना है, हमें किसी ऑब्जेक्ट में चेंजेस करना है, तो किसी भी तरह के अगर चेंजेस हैं तो हम लोग वो क्या कर सकते हैं, वो हम लोग स्टाइल फॉर्मेटिंग के थ्रू, स्टाइल डॉक्यूमेंट के थ्रू हम लोग इसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. नाउ द थर्ड वन, दैट इज स्टाइल मेक्स फॉर्मेटिंग चेंजेस वेरी फास्ट. ये क्या करता है, स्टाइल जो है ये किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट में, या किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस होता है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी करता है. यानी कि ये जो होता है बहुत ही फास्ट होता है. तो इसके थर्ड एडवांटेज हो गए, यानी कि स्टाइल मेक्स फॉर्मेटिंग चेंजेस वेरी फास्ट. ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. तो जनरली ये हमने देखा कि ये एडवांटेज क्या थे स्टाइल्स के. Now we all just read about the some different types of types of styles in writer. So now there are different types of styles, and through the styles we can formatting, we can change the formatting styles on these types of styles. ये सारे styles हैं. Now the first one, that is a paragraph style. You all know about that. Paragraph, that means it's a whole entire paragraph. So we can just formatting the whole entire paragraph. There are different types of formatting features, you all know about that. We can set into the style alignments, small increase and decrease size of the text. We can set the font style also,
we can set the indentation, line spacing also. So there are different types of formatting styles that are appear into the paragraph styles also. Now the next one, that is a character style. So what is the character style? That means character, that means it's just denoted only the text. So into the character style we can change the style of the text, we can change the formatting style of the text. Formatting style, that means we can just change the selected text, we can change the formatting features of the selected text. मतलब उस पैराग्राफ में, उस टेक्स्ट में, यानी उस डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट होते हैं, हम उस टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हैं, उसे अपने जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है उसके फॉर्मेटिंग फीचर्स को चेंज कर सकते हैं. बेसिक फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में सबको पता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लाइक अ फॉन्ट स्टाइल, लाइक अ फॉन्ट साइज, and like indentation, like line spacing, like arrangement of the we can set the margins also. So there are different types of styles, we all know about that, we also learned in the previous classes. ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर स्टाइल हैं इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट होता है या पैराग्राफ में जो लाइन है, उस लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग इसके फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं. एंड यू ऑल नो अबाउट द फॉर्मेटिंग दैट मीन्स कि वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट और अ टेक्स्ट और अ पैराग्राफ. ठीक है, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट के क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग का जनरली हम लोग पहले भी जानते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होता है. फॉर्मेटिंग मतलब सिंपल सा एग्जांपल समझ लो, जब हम कहीं जाते हैं किसी पार्टीज में, किसी फंक्शंस में, तो क्या करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं. खुद को प्रिपेयर करते हैं यानी खुद को पहले लुक वाइज मोर एंड मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं. ठीक है, ताकि जो हमारा इम्प्रेशन हो वो हमारे उस जगह पे जहां हम जा रहे हैं उस जगह पे हमारा इम्प्रेशन एक मतलब वेल परफॉर्मेंस के अनुसार, वेल बहुत ही अच्छा दिखने वाला पर्सनैलिटी हो. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, खुद को प्रिपेयर करते हैं, यानी खुद को फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि हम लोग उस जगह पे, उस गैदरिंग में अपने आप को थोड़ा डिफरेंट लुक दे सके, लोग हमसे अट्रैक्ट हो. सो द सेम thing is in characters or the paragraph also, or a document, you can say that document also. So इस document को भी क्या करना है, इस character को भी क्या करना है, इस paragraph को भी क्या करना है, more and more attractive बनाना है ताकि वो अपने जगह जिस गैदरिंग में वो है वहां पे वो लुक वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे. जैसे सब लोग देखते होंगे कि बहुत सारे जो टेक्स्ट है वो क्या है, बोल्ड है, बहुत सारे टेक्स्ट हाईलाइटेड टेक्स्ट होते हैं जिनका बैकग्राउंड होता है, बहुत सारे टेक्स्ट बहुत ही इंक्रीज होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट में अंडरलाइन होता है. दैट मीन्स कि जैसे ही हम उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो सबसे पहला नजर हमारा कहाँ जाता है, उसी फॉर्मेटिंग स्टाइल पे. हमारी नजर जो है जनरल टेक्स्ट पे नहीं जाती, हमारी नजर जाती है वो हाईलाइटेड पॉइंट पे जहां पे वो फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई हो रखे हैं. ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेटिंग. दैट मीन्स कि अगर एक बार आदमी देखे तो डायरेक्टली मेरा नज़र वहीं पे जाए, इसलिए हम लोग ये फॉर्मेटिंग फीचर्स इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. अगर ये फॉर्मेटिंग फीचर्स हम यूटिलाइज ना करें अपने डॉक्यूमेंट में तो शायद हमारा डॉक्यूमेंट लुक वाइज अट्रैक्टिव ना लगे, और अगर लुक वाइज अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो आई थिंक कि बहुत लोग को पढ़ने में भी इसको मन नहीं लगेगा. क्योंकि देखते होंगे हम लोग जो भी चीज़ें अगर पिक्चराइज वे में पढ़ते हैं, हमारे जो भी बुक्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें पिक्चराइज वे में रहती है. अगर हम लोग पिक्चराइज वे में पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है और हम लोग उसे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं. तो इसलिए ये पिक्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है. ये स्टाइल्स जो है, ये फॉर्मेटिंग स्टाइल्स जो है हमारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अपने बुक को देख लो, अगर तुम्हारे बुक में पिक्चराइज नहीं हो, हाईलाइटेड पॉइंट्स नहीं हो, डायरेक्टली अगर कोई चीज़ें लिखी रहे तो तुम्हें भी पढ़ने में नहीं अच्छा लगेगा. तो ये है फॉर्मेटिंग. इसलिए हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं कि हमें जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसे लुक वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव बनाए ताकि लोग इंटरेस्टेड होकर उसे पढ़ें, लोग इंटरेस्टेड होकर उसे देखें, उन्हें एक नज़र में ये चीज़ें देखने में अच्छी लगें. नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज अ पेज स्टाइल. सो पेज स्टाइल वी कैन चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द पेज. ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज के फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं. कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, लाइक
we can set the page size also, we can set the margins also. So these are the some formatting features that are applied into the page styles also. पेज स्टाइल में क्या होगा, ये सारे जो फीचर्स हैं हम लोग पेज स्टाइल में अप्लाई करते हैं, जैसे पेज के साइज को सेट करना, यानी पेज के साइज यानी क्या होता है, जनरली हमारा जो पेज है, जो प्रिंटिंग पेज होता है वो A4 साइज होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज के साइज को सेट कर सकते हैं कि हमारा पेज A4 होगा, B5 होगा, A5 होगा, ठीक है, लीगल होगा, लेटर होगा, इन्वेलप होगा, कौन सा पेज होगा हम लोग वो पेज क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं इस पेज स्टाइल के थ्रू। दूसरा होता है मार्जिन सेट करना, हर पेज में हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। अब मार्जिन्स क्या होता है, मार्जिन्स दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द पेज एंड द स्टार्टिंग टेक्स्ट, ठीक है, यानी टेक्स्ट से लेके एक जो पेज के एज तक का जो स्पेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन। सो हम लोग पेज में क्या कर सकते हैं, मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। मार्जिन इज अ कस्टमाइज्ड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट मार्जिन दैट इज अ like 1 multiplied by 1 multiplied by 1, that means by default margin is 1, you can say that. And when you want to apply when you want to just change the margin, you can set according to your need, according to your requirement, so that time you can just set the margins also. वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मार्जिन भी सेट कर सकते हो, मार्जिन्स कस्टमाइज होता है। सो अपने अकॉर्डिंग मार्जिन्स के ऑप्शन में जाना है और मार्जिन्स के ऑप्शन में जाके अपने मार्जिन्स को सेट कर सकते हो पेज के स्टाइल के लिए। नाउ फ्रेम स्टाइल, सो फ्रेम स्टाइल्स like affect frames and graphics when we apply the when we create the some graphics, some shapes or the some pictures also, that time we can set the frames also. We can set the frame style on the particular selected pictures or the shapes also. वो जो फ्रेम स्टाइल है, फ्रेम स्टाइल हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो ग्राफिक्स होता है उस ग्राफिक्स पे सेट कर सकते हैं। जो अगर हम लोग कोई शेप डिजाइन कर रहे हैं तो उस शेप पे भी हम लोग ये फ्रेम स्टाइल जो है ये सेट कर सकते हैं। सब लोग देखे होंगे, वैसे मैं प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ, दिखाऊंगा भी प्रैक्टिकली कि कैसे हम लोग इसे फ्रेम स्टाइल को सेट करते हैं, कैसे हम लोग कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, कैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, जनरली इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले भी बता रखी है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग फिर से उसे भी रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कि आखिर कैसे फिर से हम लोग वो सारे स्टाइल्स को यूटिलाइज करते हैं। और आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो बाइफर्केट करके बताई जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। और अगर कन्फ्यूजन होता है तो सब लोग पूछ भी सकते हैं। ये वीडियो सबके लिए फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा, अगर किसी का क्लास छूट गया है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो इसके थ्रू वो लोग फिर से अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। तो सब लोग ध्यान से, पहली बार की वीडियो सब लोग ध्यान से देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप जैसे बताया जा रहा है उस स्टेप को फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट होगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है सिर्फ और सिर्फ उनके नॉलेज को देखता है। एग्ज़ाम्स में अगर आपने उसे लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है, लाइन बाय लाइन समझ रखे हो, तभी एग्ज़ाम पास आउट हो सकते हो, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यू आर इन 10th, यू आर इन अ फाइनल बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, तो देन यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ इन अ बेस्ट मैनर, नॉट अ बेटर, यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर इन अ बेस्ट मैनर, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज अ list style. So what is list style? So list style generally affect the a numbered list and bulleted list. So we can just change the arrangement, we can just change the style of the numbered list and bulleted list. You all know about that there are different types of list. We can say that numbered list and bulleted list. So numbered list represent the numbers and the alphabetical characters also, 1 2 3 4, that is a numbered list. And the A B C D, it's a small and the capital, so these are also so the numbered list. So first we have to just know about the list. What is list? So list क्या होता है, इसको सबसे पहले देखें। So generally list, you can say that list is a generally arrangement of the data, arrangement of the text. ये जनरली क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, टेक्स्ट का अरेंजमेंट होता है। दैट मीन्स इट्स अरेंजमेंट ऑफ द लाइन, यू कैन से दैट जो है लाइन का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। व्हेन वी हैव टू जस्ट राइट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, राइट सम इम्पोर्टेंट थिंग्स आल्सो, सो दैट टाइम वी हैव टू जस्ट चूज द नंबर्ड लिस्ट और द बुलेटेड लिस्ट, और वी क्रिएट द सम लिस्ट, we have to just create the list of the goods. So that time we have to just create the 1 by 1 1 2 3 4 or the A B C D or the Roman 1 2 3 4. So there are different types of numbered list.
and that are appear into your physical manner also and the online also. तो हम लोग फिजिकल मैनर में पेपर पेन पे भी क्या कर सकते हैं, 1 2 3 हम लोग नंबर्ड लिस्ट बनाते हैं, और वही सेम नंबर्ड लिस्ट है हमारे इस डॉक्यूमेंट पे, जो सॉफ्ट डॉक्यूमेंट बोल सकते हो। सो इस डॉक्यूमेंट पे भी हमारा नंबर्ड लिस्ट क्रिएट होता है, और नंबर लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, और एक अरेंजमेंट के थ्रू वो नंबरिंग होती है। So the bulleted list, and the bulleted list also it creates by the symbols also, you can say ये क्या होता है, ये symbols के थ्रू क्रिएट होता है। इसमें हम लोग symbols का इस्तेमाल करते हैं, there are different types of symbols into the bulleted list. When you just click on the bulleted list, then there are different types of symbols also you can use according to your need, and when you click on the symbol, then it will be appear into your document. ये तुम्हारे document में क्या हो जाएगा, ये appear हो जाएगा। So this is the properties of the bulleted list, and we can just change the properties also, we can set the positions also, we can change the size also, we can change the bulleted color or the number color, we can set the margins also, line spacing also, indentation also. So there are different types of formatting features we can apply, we can also apply into the numbered list or the bulleted list। ये bulleted list और number list पे भी हम लोग बहुत सारे ऐसे formatting features हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे थे जो है स्टाइल्स, जो है हम लोग different टाइप्स का जो स्टाइल्स है जो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं, जैसे पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लाइन लिस्ट स्टाइल। सो ये सारे स्टाइल्स को क्या करते हैं हम लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन में, जब हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस कंडीशन में हम लोग ये सारे के सारे स्टाइल्स जो है अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते हैं। अब ये स्टाइल्स आता कैसे है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये स्टाइल्स हम लोग जो है ये हम लोग कैसे अपने इसके विंडो को ओपन करते हैं, कैसे ये स्टाइल्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये स्टाइल्स वन बाय वन हम लोग पैराग्राफ पे या कैरेक्टर पे या पेज पे या फ्रेम पे या लिस्ट स्टाइल पे कैसे हम लोग ये स्टाइल्स को चेंज करते हैं, कैसे हम लोग ये स्टाइल्स को पहले क्रिएट करते हैं, ये हम लोग देखेंगे अब इसके बाद के टॉपिक में। Now generally there are different types of steps while when we open the style and formatting dialog box. So there is a different types of steps. Generally we can say that about there are generally 3 types of steps. We all know about that and we learn into this video. So first one, that is a basic step. That means you can go to the format tab and format menu bar, you can say format menu bar, and there is a style and formatting option. So you have to just click on the style and formatting option। style and formatting option पे क्या करना है, क्लिक करना है, and then style and formatting dialog box appear into your screen। जैसे ही उस पे style and formatting पे क्लिक करोगे, then the style and formatting dialog box will be appear into your screen। There are different types of styles like paragraph, character, page, frame, list. There are different types of styles. There are 5 styles you can you just see into the video. There are different types of style। this one is the styles, you can say। मैं दिखा रहा हूँ this pen and this one, these are the some different types of styles, like this is the paragraph style, character style, and this one is a page style, and this one is a frame style, and this is the list style। So there are different types of styles that add appear into this dialog box। So the step, that is you have to just click on the format, and there is a style and formatting dialog box। So sorry, style and formatting options। So when you click on the style and formatting button, then the complete dialog box will be appear into your screen that contains the all styles appear into your screen। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे styles हैं जो हमारे screen पे आ रखे हैं। So now the second step, that means there is a shortcut key। that means you have to just press the F11 key। The function key F11 is a shortcut key to open a style and formatting dialog box। So you have to just click on the F11, so the style and formatting dialog box will be appear into your screen। And the third process, that is into your standard toolbar। standard toolbar में जो होता है style and formatting dialog box होता है, it's a just left down side of the screen there is a style and formatting dialog box। हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कहाँ पे होता है।
क्योंकि मैं यहाँ दिखा नहीं सकता कहाँ पे होता है, इसलिए इस टाइम वहाँ पे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग जो डायलॉग बॉक्स होता है वो हमारे फॉर्मेटिंग जो हमारा जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है उस स्टैंडर्ड टूल बार में भी जो है हमारा स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। हम डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे एंड देन अगेन दिस डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, दिस डायलॉग बॉक्स will be appear into the screen also, and there are different types of styles. One by one we can choose the styles and just choose the different types of each and every styles. There are different types of formatting features, and when we apply that particular formatting features, then we have to just double click on the listed features. इस listed features में हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करते जाएंगे। सो ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे उस सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट में अपीयर होते जाएंगे, हमारे उस सेलेक्टेड टेक्स्ट में अपीयर होता जाएगा। तो जनरली इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इस तरह हम लोग जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स है इसे ओपन करते हैं। अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक को देखते हैं। So now when it will be appear, then the next thing that is you can say into this picture, इस पिक्चर में सब लोग देख रहे होंगे कि this one is a paragraph मैंने बता रखा है, this one is a character, this one is a frame, this one is a page style, and this one is a list style. So these are the some like you can say that underline the style formatting window interface. ये क्या है, style formatting window interface है, and these are the some different types of you can say that formatting features. मैंने पहले भी बताया कि ये सारे क्या हैं, ये यहाँ पे जो selected जो styles है उससे related जो भी formatting features है वो यहाँ पे मौजूद हैं, ये दिख रहा है सबको। यानी कि ये क्या है, ये लिस्टिंग है। लिस्टिंग किस चीज़ की है, यहाँ पे बहुत सारे लाइक ये हेडिंग्स है, तो ये पैराग्राफ स्टाइल भी हो सकता है, कैरेक्टर स्टाइल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे मौजूद है। एंड दिस वन इज लाइक ऑटोमेटिक हायरार्की और द ऑल स्टाइल। दैट मीन्स कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल ग्रुप्स। यहाँ पे बहुत सारे और भी स्टाइल ग्रुप्स भी मौजूद हैं। And into this group we have to just select the automatic. That means ki this selected features will be automatically applied into the selected document, so that's why we can choose the automatic features. And this one is the listed styles of the selected स्टाइल। इस सेलेक्टेड स्टाइल से रिलेटेड जितने भी स्टाइल्स हैं वो यहाँ पे अपीयर्ड हैं। हम वन बाय वन जिसे भी चाहे चूज करके अपने फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द सम लाइक अ बेसिक style formatting dialog box. So now there is a style category. You can say that style category क्या क्या है। स्टाइल इस स्टाइल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स में, इसके स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में ये सारे कैटेगरीज हैं। these are the categories like a paragraph style, this is the category, these are the character style, this one is the category, frame style, this one is the category, page style, this one is category, and list style. These are the different types of categories. So we all know that about the some descriptive parts of these categories. So into the character style used format single character or entire word or फ्रेज, यानी कि इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंगल कैरेक्टर को, इंटायर वर्ड को या फ्रेजेस को हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी इस फॉर्मेटिंग टूल्स के थ्रू ये जो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, इस कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से सिंगल जो कैरेक्टर है उसे चेंज कर सकते हैं, पूरे के पूरे एंटायर वर्ड को चेंज कर सकते हैं या फ्रेजेस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ पैराग्राफ स्टाइल। सो इनटू द पैराग्राफ स्टाइल वी कैन जस्ट चेंज द स्टाइल ऑफ द पैराग्राफ और द like including the different types of font style and the font size and the spacings indentation also. So into the paragraph style we can change the different types of स्टाइल्स। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स में क्या क्या चीजें हो सकती है, लाइक फॉन्ट टाइप हो सकता है, फॉन्ट साइज हो सकता है, लाइन स्पेसिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ स्टाइल के थ्रू हम लोग चेंज कर सकते हैं। नाउ द फ्रेम स्टाइल। सो इनटू द फ्रेम स्टाइल वी कैन फ्रेम और वी कैन चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट एंड द ग्राफिक्स फ्रेम्स ऑल्सो। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स फ्रेम को भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मेटिंग स्टाइल, इसके थ्रू ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। नाउ पेज स्टाइल। सो इनटू द पेज स्टाइल वी कैन अरेंज द डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट। You can say that we can arrange the complete complete document also। टोटल डॉक्यूमेंट जो हमने बना रखा है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट स्टाइल चेंज करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, लाइक वी कैन चेंज द लाइक पेज साइज ऑल्सो, वी कैन जस्ट पुट अप द लाइक
page numbers also. So there are different types of styles. When we change the page style, then it will be appear into your like a page style boxes. Now list style, we all know about that. ये list style क्या होता है? List style, that means it creates the bulleted list and or the numbered list, and we used the bulleted and numbered list into a document, and we can change the style of these like a bulleted or numbered list, we can change the color of the bulleted or numbered list, change the font style, change the font size. There are different types of styles, and we can also change the indentation of the these numbered and the bulleted list. So these are the some different types of category, and they describe things. Now styles group. नाउ दिस वन, ये हमने पढ़ रखा था, ये जो पार्ट है ये स्टाइल्स ग्रुप है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल ग्रुप. सो स्टाइल ग्रुप में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है, और उससे हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को पहले देखते हैं. नाउ द फर्स्ट वन, दैट इज automatic. So this one, that is automatic. So automatic, that means it like a display appropriate to the current context. जो हमारा जो करंट जो फीचर्स है, करंट जो कॉन्टेक्स्ट है, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक उसे डिस्प्ले करता है, यानी कि जिसे हमने सेलेक्ट कर रखा है वो हमारा ऑटोमेटिक जो है उसे डिस्प्ले करता है. नाउ ऑल स्टाइल्स डिस्प्ले ऑल स्टाइल्स ऑफ द एक्टिव स्टाइल कैटेगरी. दैट मीन्स कि ये दिस वन इज ऑल स्टाइल, ये ऑल स्टाइल है, और ये ऑल स्टाइल क्या करता है, ये डिस्प्ले ऑल द एक्टिव स्टाइल कैटेगरी, जितने भी एक्टिव स्टाइल कैटेगरी हैं ये उसे डिस्प्ले करता है. नाउ अप्लाइड स्टाइल्स. सो अप्लाइड स्टाइल, दैट मीन्स कि डिस्प्ले द स्टाइल्स अप्लाइड टू द करेंट डॉक्यूमेंट. ये जो है अप्लाइड स्टाइल्स जो है ये क्या डिस्प्ले करता है, ये डिस्प्ले करता है कि जो भी जो स्टाइल्स है जो हमारे करेंट डॉक्यूमेंट पे अप्लाइड है उसे क्या करता है, डिस्प्ले करता है. नाउ दिस वन इज अ कस्टम स्टाइल. सो कस्टम स्टाइल क्या करता है, इट डिस्प्ले ऑल यूजर डिफाइंड स्टाइल्स इन द सेलेक्टेड स्टाइल कैटेगरी. जो भी हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उस पर जो भी स्टाइल्स अप्लाइड है, ठीक है, ये उसे क्या करता है, डिस्प्ले करता है. ऑटोमेटिक, यू ऑल नो अबाउट दैट. कैरेक्टर स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल क्या होता है, into the character style it display the styles of the text, display the formatting styles of the text. ये character style क्या करेगा, ये display करेगा क्या, जो character पे हमारा कौन सा style apply है. now chapter style. so this is the chapter style. ये क्या है, chapter style है, and this chapter styles generally display the styles of for heading. ये जो style है this is display for the headings also ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डिस्प्ले हेडिंग को डिस्प्ले करता है. नाउ लिस्ट स्टाइल, यू ऑल नो अबाउट दैट. इट डिस्प्ले द बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट. ये जो लिस्ट स्टाइल है, ये जो लिस्ट स्टाइल है ये क्या डिस्प्ले करता है, बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट जो है डिस्प्ले करता है. एंड द इंडेक्स स्टाइल, इंडेक्स स्टाइल क्या करता है, दिस डिस्प्ले द इंडेक्सेस ऑफ द होल डॉक्यूमेंट. ये क्या करता है, जो उस डॉक्यूमेंट पे जो इंडेक्स बने हुए हैं उसके जो स्टाइल्स है ये उसे डिस्प्ले करता है. नाउ स्पेशल रीजन स्टाइल. सो इट डिस्प्ले द स्टाइल्स फॉर हेडर्स. दैट मीन्स दिस वन द स्पेशल स्टाइल जो क्या करता है, जस्ट डिस्प्ले द हेडर्स, फूटर्स, फुटनोट्स, इननोट्स, टेबल्स एंड द कैप्शंस आल्सो. सो ये जो स्पेशल स्टाइल्स है ये सारी चीजें हेडर्स, फुटर्स को डिस्प्ले करता है. उसमें जो भी स्टाइल्स यूटिलाइज है उस स्टाइल को क्या करता है, डिस्प्ले करता है. नाउ HTML स्टाइल, इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ द स्टाइल्स ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. यह करता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट के लिस्ट ऑफ स्टाइल्स को, अगर हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट में हमने सेव कर रखा है उस डेटा को, तो ये उस पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जितने भी स्टाइल्स हैं ये उसे डिस्प्ले करता है. Now hierarchical. Now conditional styles, you can say conditional style. This one that mean conditional style it display the user defined conditional style. ये क्या करता है, user defined, जो यूजर ने बना रखा है, यूजर ने जो क्रिएट कर रखा है वो उस स्टाइल को क्या करता है, ये डिफाइंड करता है, उसे ये डिस्प्ले करता है. Now hierarchy you all know about that. It's like a styles that is a selected category in a hierarchical way. You can say that it's it's a display like a tree, you can say. So into the to the view styles in the sub level, click the plus next to the sub level name. That means कि hierarchy you all know about that. मैंने बताया कि it's just display like a tree. ये एक tree के टाइप का डिस्प्ले होता है.
ट्री के टाइप का डिस्प्ले मतलब इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या ये एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है। अब इसके नीचे हमारे दो पार्ट हो जाते हैं, इसके नीचे दो पार्ट हो जाता है, फिर ये दो पार्ट हो गया, ये दो पार्ट हो गया, अब इसके नीचे फिर दो पार्ट होता है यहाँ पे, फिर ये दो पार्ट हो गया, यहाँ पे एक पार्ट हो गया, यहाँ पे एक पार्ट हो गया, फिर इसके नीचे दो पार्ट होता है, यहाँ पे एक पार्ट हो गया। यानी दैट मीन्स इट्स जस्ट डिस्प्ले लाइक अ हेरारिकल। ठीक है, ये क्या करता है, ये हेरारिकल की के थ्रू, यानी कि एक के नीचे बहुत सारे, फिर उसके नीचे, इसके नीचे और भी हो सकते हैं, एक के नीचे दो क्या तीन भी हो सकते हैं, इसके नीचे 10 भी हो सकते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और सब के नीचे क्या हो सकता है, उसके नीचे और भी जो हैं और भी पार्ट्स जो हैं यानी कि डिस्प्ले हो सकते हैं। दैट मीन्स कि इट्स कम्प्लीटली लुक लाइक लुक लाइक यू कैन से दैट इट्स लाइक अ ट्री। ये क्या होता है, ये एक ट्री के टाइप का दिखता है। सो ये इस तरह से दिख सकता है। सो ये जनरली इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि हेरारिकल की क्या होता है, हेरारिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो हेरारिकल स्ट्रक्चर इस वे में हमें डिस्प्ले करता है। लाइक कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कुछ एग्जांपल दे रखा है और उसके नीचे ये जो प्लस साइन दे रखा है, कभी कभी देखते होगे। ठीक है, ये प्लस साइन मैं दिखाऊंगा, बहुत बार ऐसा भी होता है, ये प्लस साइन रखा होता है और जब हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड और भी डेटा हमारे पास डिस्प्ले कर जाते हैं। सो दीज प्लस साइन जस्ट डिनोटेड द हायरार्की ऑल्सो। ये प्लस साइन क्या करता है, हायरार्की डिनोट करता है। सो जनरली ये होता है हायरार्की का मतलब। तो आई होप कि सबके समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। नाउ वर्किंग विथ स्टाइल। वर्किंग विथ स्टाइल क्या होता है, हम लोग इसके थ्रू कैसे वर्क करते हैं, अब हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो वर्किंग विथ स्टाइल जनरली होता क्या है। Working with style, that means कि we have to just work, we have to just set the different types of style into the our document, into our selected text, into our page or the like page styles also. So ये सारे जो styles हैं वो हम लोग कैसे अपने document में अप्लाई करते हैं, कैसे हमारा ये जो बॉक्स है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स हमारे स्क्रीन पे आता है और उसके थ्रू हम लोग कैसे कैसे इसे वन बाय वन टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं, वन बाय वन इसे स्टाइल को यूटिलाइज करते हैं अपने पर्टिकुलर सेलेक्टेड टेक्स्ट पे, पर्टिकुलर सेलेक्टेड पैराग्राफ पे। तो हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं उसे भी देखते हैं कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो जनरली इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे कैसे वन बाय वन जो स्टाइल्स है उसे अपने डॉक्यूमेंट पे यूटिलाइज करते हैं, उसे अपने फॉर्मेटिंग, उसे अपने जो पैराग्राफ पे, अपने टेक्स्ट पे कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जनरली हम लोग इतना समझते हैं कि हम लोग जो स्टाइल्स है वो क्या करता है, जनरली हमारे फॉर्मेटिंग, जो डॉक्यूमेंट के फॉर्मेटिंग है, हमारे टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग है, हमारे पैराग्राफ के फॉर्मेटिंग है, इन सारे फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब हम F11 प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है और आने के बाद क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं। हर एक फॉर्मेटिंग फीचर्स के पास बहुत सारे लिस्टिंग्स होते हैं। जैसे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के पास बहुत सारा लिस्टिंग होता है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के पास बहुत सारा लिस्टिंग होता है। तो हर लिस्टिंग क्या करता है, हर लिस्टिंग में एक डिफरेंट टाइप्स का स्टाइल बाय डिफॉल्ट रखा हुआ होता है। हमें क्या करना होता है, उसे बस क्लिक करना होता है। हम चाहें तो अपने खुद का भी स्टाइल बना सकते हैं। स्टाइल हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ से ये दिख रहा होगा सबको, दिस आइकॉन इज जनरली यूज्ड टू क्रिएट द ऑन स्टाइल्स। ये जो आइकॉन है ये न्यू स्टाइल्स या ऑन स्टाइल्स को क्रिएट करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड द फिल फॉर्मेट। ये क्या होता है, ये फिल फॉर्मेट होता है, मतलब कि अगर कोई भी सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट है तो उसमें हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट्स है जो भी सेलेक्टेड कर रखा है इसको हम लोग यहाँ से फिल भी कर सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें इसमें करते हैं, कैसे हम लोग ये सारी चीज़ें यूटिलाइज करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में जनरली देखेंगे। तो चलो ये क्लास अब आई होप कि सबके समझ में आ गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो देन यू कैन जस्ट कॉल मी एंड आस्क मी इनटू माय फ़ोन नंबर। मेरे फ़ोन नंबर पे या मुझे व्हाट्सअप करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे शेयर कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो देन यू कैन जस्ट शेयर मी। ऑलरेडी आई होप कि सबका क्वेश्चन आंसर बन रहा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। सबका क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो रहा होगा। क्वेश्चन आंसर अगर नहीं बन रहा है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देन आई एम गिविंग यू द आंसर, और अदरवाइज आई एम गिविंग यू द पेज नंबर। यू कैन जस्ट सर्च पेज नंबर एंड देन यू कैन जस्ट राइट द
क्वेश्चन आंसर एंड राइट द क्वेश्चन आंसर इनटू योर होमवर्क कॉपी, अपने होमवर्क कॉपी में उसके बाद लिख लोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम आता है तो देन यू कैन जस्ट without hesitation you can just ask to me about any types of questions that are when you have any types of problem. So I hope सबके समझ में है, क्लियर है सबका। So have a good day, stay home, stay safe.